मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, आज चर्चा करूंगा मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का नीच राशि मीन राशि में प्रवेश होने जा रहा है 7 मार्च को। 7 मार्च से 26 मार्च तक 20 दिन तक बुध मीन राशि में नीच के होकर के प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मिथुन राशि के जातकों के लिए यह नीच भंग राज योग 20 दिन का बन रहा है और शुभ कर्तृ योग नीच भंग राज योग यह 20 दिनों के लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए होली भी है, साथ में दिवाली भी है। मित्रों, आपसे इस नीच भंग राज योग पर चर्चा करूं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। यह जो राशि का विश्लेषण है आपकी चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। मित्रों, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो दक्षिणा सहित हम प्रिडिक्शन करते हैं, फलादेश करते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीफोन नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। मित्रों, विषय पर लौटते हुए मिथुन राशि के जातकों के लिए नीच भंग राज योग किस प्रकार से बन रहा है। आपके दशम भाव में मिथुन राशि के दशम भाव में बुध 7 मार्च को गोचर कर रहे हैं और वह 26 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में एकादश भाव में मेष राशि के गुरु महाराज हैं और नवम भाव में शुक्र कुंभ राशि में हैं। तो कुंभ राशि में शुक्र और मेष राशि में गुरु, इन दोनों सौम्य शुभ ग्रहों के बीच में बुध मीन राशि नीच राशि में इन्होंने प्रवेश किया है, तो उनका वह नीचत्व भंग हो जाता है। नीच राशि का वह फलित करने में यहाँ पर सक्षम नहीं है, अर्थात वह उच्च कैसा फल यहाँ पर देंगे, अर्थात नीच भंग हो रहा है, वह भंग को प्राप्त हो रहा है। तो दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र है और इसमें आपको अद्भुत जबरदस्त लाभ इन 20 दिनों में होने वाला है। अब दशम भाव में यह नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो इसके लिए मैंने 10 पॉइंटर बना रखे हैं। तो 10 पॉइंटर पर आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए, आरंभ से अंत तक वीडियो के बने रहिए। इससे क्या होगा, दशम भाव में जब नीच भंग राजयोग बन रहा है, पहला पॉइंट आपकी, यदि आप विद्यार्थी हैं, आपकी प्राइमरी शिक्षा बहुत उत्तम होने वाली है और भौतिक सुख संसाधन आपके इन 20 दिनों में बढ़ने वाले हैं और आपके इन 20 दिनों में माता जी का जो वात्सल्य प्रेम है वह मिलने वाला है और माता जी का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद यश मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत अधिक बढ़ने वाली है और यह नीच भंग राजयोग के कारण है। छठा बिंदु है यश मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़ेगी। 7वां बिंदु है नेतृत्व में दक्षता आएगी। आप किसी भी टीम लीडर की तरह यहाँ पर काम करेंगे, टीएल की तरह काम करेंगे और सभी लोग आपके बातों का अनुसरण करेंगे, आपके सिद्धांतों की पुष्टि करेंगे और आपको एक लीडर के रूप में यहाँ पर देखने का समय है 20 दिनों तक। व्यापार में वृद्धि होगी क्योंकि यह कर्म आजीविका कैरियर का भाव है, तो व्यापार में बिजनेसमैन है तो व्यापार में वृद्धि होगी। और यदि आप नौकरी में हैं, नौकरी में प्रमोशन होगा और खेलों में हैं, खेल आपके उत्तम श्रेणी के होंगे, उत्तम प्रकार का आपके खेल में निखार आएगा। यह 10 पॉइंटर मैंने आपको दशम भाव से संबंधित नीच भंग राजयोग जब वहां पर बन रहा है तो यह बताया। इसके अतिरिक्त अब जो शुभ ग्रह हैं जिन्होंने शुभ कर्त्री
योग बनाया है, शुभ करते योग के कारण नीच भंग राजयोग आपको प्राप्त हुआ है। तो वह पहले जो ग्रह हैं एकादश भाव में मेष राशि में गुरु महाराज विराजमान हैं, वह अपनी पूर्ण दृष्टि से सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। यह पंचम भाव आपके संतान का भाव है। संतान सुख, संतान का भाव यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जो लौकिक सुख होते हैं संतान का, वह मिलने वाला है। यदि आप विद्यार्थी हैं, ऊंचे दर्जे के विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन पाने वाले हैं, ऐसी आपकी आयु है, एज है, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका हो करके उससे आप पास आउट होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि आपकी संतान, मिथुन राशि के लोगों की संतानें यदि इन क्षेत्रों में हैं, व्यावसायिक कोई शिक्षा ले रहे हैं या कोई उच्च शिक्षा का एग्जाम दे रहे हैं, उच्च शिक्षा में कोई सेमेस्टर उनका यहाँ पर चल रहा है, वो सेमेस्टर में उनको अच्छा लाभ, अच्छे अंकों से वह पास आउट होने वाले हैं। और यहाँ से पास आउट होकर के उनका करियर बहुत अच्छा बनने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि में नीच भंग राजयोग दशम भाव में बन रहा है। अब बात करता हूँ, जो शुक्र आपके नवम भाव में है, भाग्य भाव में विराजमान है, वहाँ से शुक्र आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं। तृतीय भाव में आपके जो छोटे भाई हैं, छोटे भाइयों से आपके मधुर संबंध होंगे। छोटे भाइयों पर आप निवेश कर सकते हैं। छोटे भाइयों का लाड़ प्यार आपका बहुत अधिक श्रेय मिलने वाला है। और शुक्र जैसे कि यह सुख के भोग के कारण हैं, कारक हैं, सुख के कारक हैं, सौभाग्य के कारक हैं और सैया के कारक हैं। यह पति पत्नी के भी कारक हैं। अर्थात यदि आपके छोटे भाई विवाह योग्य हैं, बहनें विवाह योग्य हैं, तो उनके शुभ विवाह में भी आपके अच्छे खर्चे होने वाले हैं और मांगलिक विवाह का भी आपको लाभ यहाँ पर होने वाला है। अर्थात आपके घर में छोटे भाई बहनों के लिए सहनाई जल्दी ही बचने वाली है। और 20 दिनों में नीच भंग राजयोग की पीरियड में यह सब कुछ समाचार आपको मिलने वाला है। और जो तृतीय भाव है यह पराक्रम का भाव भी है। इसमें आपका पराक्रम बहुत अच्छा उसमें निखार आएगा, क्योंकि वह तृतीय भाव सूर्य नारायण भगवान का भाव है, सिंह राशि का भाव है। तो वहाँ पर यह बहुत अच्छा लाभ आपको देने वाले हैं इन 20 दिनों में, 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में। तो इस प्रकार से यह नीच भंग राजयोग और शुक्र गुरु के बीच में बुध घिरे हुए हैं। बुध अर्थात बुध का एक व्यवहार ऐसा है, वह जिस ग्रह के संपर्क में, संसर्ग में आसपास आ जाते हैं तो उसी ग्रह की तरह का वह व्यवहार करते हैं। इसलिए 2 शुभ ग्रहों के बीच में आने के कारण जहां आपको दाम्पत्य सुख वह देने वाले हैं, क्योंकि दाम्पत्य सुख के भाव के स्वामी अर्थात सप्तम भाव के स्वामी, मिथुन राशि के जातकों के सप्तम भाव के स्वामी गुरु महाराज ने बुध को न्यूट्रल किया है। उसी प्रकार से जो आपके पंचमेश हैं शुक्र, वह दूसरे त्रिकोण में बैठे हुए हैं। यह भी राजयोग, विशिष्ट राजयोग, योग कारक की स्थिति में होकर के तृतीय भाव को देख रहे हैं। पूर्ण दृष्टि से यह अद्भुत योग संयोग आपको 20 दिनों तक मालामाल करने वाला है। इन सब विषयों के विषय में जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस प्रकार से आपके बुध महाराज की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव से संबंधित घोड़ा गाड़ी, भूमि भवन वाहन, इसमें आपका निवेश बहुत उत्तम कोटि का रहने वाला है। प्राइमरी शिक्षा से संबंधित कहाँ आपने एजुकेशन लेनी है, उसका विद्यालय स्कूल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। उसी प्रकार से गुरु से पंचम भाव आपका पुष्ट होने वाला है। यहाँ पर गुरु आपको बाध्य हैं उच्च शिक्षा में सफलता दिलाने के लिए। वैसे ही शुक्र 9वें भाव से तृतीय भाव
संबंधित फल आपको देने वाले हैं। अर्थात शुक्र जहाँ सुख भोग ऐश्वर्य के ज्ञान के कारक हैं, अर्थात यह दो ब्रह्म कारक ग्रह हैं। शुक्र और गुरु दोनों ज्ञान के कारक ग्रह हैं। केवल शुक्र आपके प्रेम का, शौकी का, सुख का ही कारक नहीं है, भोग का ही कारक नहीं है, यह ज्ञान का कारक भी है। जैसे गुरु ज्ञान के कारक हैं, उसी प्रकार से शुक्र भी ज्ञान के कारक हैं। आपके ज्ञान चक्षु इन 20 दिनों में खुलने वाले हैं। आगे आने वाले भविष्य के लिए इन 20 दिनों में ही आपकी दिशा और दशा क्या होने वाली है वह निर्धारित करने वाले हैं। यदि आप मिथुन राशि के हैं और यदि आप नेता हैं, मिथुन राशि के हैं, तो यह 20 दिन आपके मिथुन राशि के जातकों के लिए नेतृत्व दक्षता एक पॉइंट आया था, उसमें बहुत निखार आने वाला है। अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी एक नई पहचान, एक नया आपका रुतबा यहाँ से बनने वाला है इन 20 दिनों में, 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में। तो मित्रों, यह मीन राशि में, नीच राशि में बुध का प्रवेश आपके 10वें भाव में शुभ करते योग, नीच भंग राज योग, और इन 20 दिनों में आपकी होली भी, दिवाली भी। होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आपके जीवन में यह 20 दिन बहुत सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, वैभव को बढ़ाने वाले हों, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, क्लेश, कष्ट को हरने वाले हों। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभांशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी अन्य विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।